Hello everybody, this is our third lecture of this admission of a new partner chapter. So we have studied here reconstruction of a partnership firm, admission of a new partner. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एंड व्हाट इज गुडविल एंड व्हाई वी कैलकुलेट इट. Okay, so in this lecture we have covered here our next topic, which is treatment of goodwill. So let's start the lecture. Treatment of goodwill by premium method or by revaluation method. अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम क्यों करते हैं? जैसा हमने पहले पढ़ लिया, हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन गुडविल को दिखाना ज़रूरी होता है या फिर आपस में बांटना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नया पार्टनर आया है, अच्छा ठीक है, ए बी आपस में काफ़ी मेहनत करके उन्होंने एक फर्म को तैयार किया, एस्टेब्लिश किया, और सी आया, तो क्या वो उस मेहनत का फ्री में फल ले ले? क्या वो फ्री में इन्होंने जो एक पूरा साम्राज्य स्थापित किया उसका इसे अधिपत्य मिल जाए? मतलब मैंने भी ज़्यादा रामायण देख ली और वो शब्द अभी याद आ रहे हैं. तो इसने जितना भी एक बड़ा एंटरप्राइज अपना स्टार्टअप, इन दोनों ने एक स्टार्टअप को एक बड़ा एंटरप्राइज बनाया, तो क्या सी उसका फ़ायदा फ्री में ले लेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ए और बी उसे बता देंगे, देख हमारी ये गुडविल है, ठीक है, तेरे को अगर आना है तो इसका पार्ट उतना लेके आ जितना तू प्रॉफिट अपना लेना चाहता है, ठीक है. तो यहाँ पर हम दो तरीके से पढ़ेंगे, इन प्रीमियम मेथड एंड रिवैल्यूएशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड बाय प्रीमियम मेथड. प्रीमियम मेथड में क्या है कि अगर आपको आपका जो न्यू पार्टनर है जो आ रहा है वो लेकर आए, इन दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अगर वो गुडविल को कैश में ले आता है, कहता है ठीक है भाई मैं तो कैश में ही लेके आ रहा हूँ, तब क्या होगा? हम प्रीमियम मेथड को यूज करेंगे, राइट. तो प्रीमियम मेथड के अंदर सीधा क्या है, इफ दिस अमाउंट इज पेड ऑन द, मतलब दो तरीके हैं. एक तो मैं नटशेल में आपको बताऊं कि वो कैश ला रहा है, पहली बात, पहली कंडीशन फुलफिल है तो प्रीमियम मेथड लगा दो. दूसरी बात, वो अगर उनको अलग से पैसे दे देना, ए और बी को बुलाया, बोला लो भाई ये रुपया रखो और बस मेरे को आने दो पार्टनरशिप में, तो ये इसकी कोई एंट्री थोड़ी करेंगे क्योंकि वो फर्म के थ्रू नहीं आया ना. मतलब फर्म में एक तो लिखवाएं ये सब कुछ और फिर वो आए, तो ऐसा नहीं है. इसने ए और बी को रुपए दिए और आ गया, तो ये जो भी एंट्री होगी ये फर्म के बुक्स में नहीं होगी. लेकिन दूसरा केस क्या है, ये तो पहला केस देख लिया कि डायरेक्टली प्राइवेटली वो देता है पैसे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. दूसरे केस में अगर वो देता है फर्म के थ्रू पैसा तो एंट्री होगी, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि वो गुडविल का पैसा ला रहा है ना. अगर किसी फर्म की गुडविल 60 लाख है या 60,000 मान लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 60,000 है, तो और सी कहता है कि अब मैं 1/3 का पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो इसका भी तो 1/3 लेके आएगा ना. तो यानी कि उसे लाने होंगे 20,000. अगर वो कैश में 20,000 ले आता है तो यहाँ एंट्री होगी 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल अकाउंट. ओके, देन ये गुडविल क्या होगा इस गुडविल का, क्योंकि जो पूरी गुडविल थी वो किसने मिलकर बनाई थी, ए और बी ने. तो अब जो सी लेकर आ रहा है गुडविल का पैसा वो ये दोनों बांट लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो इतनी गुडविल 60,000 की पहले से तैयार करके रखी हुई है ना, इसलिए. ओके, सो उसको बांटेंगे कैसे? हम ट्रांसफर कर देंगे गुडविल अकाउंट को दोनों पार्टनर्स में इंडिविजुअली, यानी कि उनके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट. सो अगर, और एक चीज़ बता दी, अल्टरनेटिवली इट इज़, मतलब आप ये मेथड यूज़ ना करो तो आप क्या कर सकते हो, जो कैश लेकर आया न्यू पार्टनर ये एंट्री कर दो, कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. मतलब गुडविल में मत दिखाओ, आप उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाओ और उसके ही कैपिटल अकाउंट से ओल्ड पार्टनर्स के, मतलब जो न्यू है उसके कैपिटल अकाउंट से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. बात तो वही है ना, मिल तो ओल्ड पार्टनर्स को रहे हैं. अच्छा, मिलेंगे किस रेशो में, आपको ये भी तो पता होना चाहिए. मिलेंगे उस रेशो में जिस रेशो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि बेचारा सेक्रीफाइस ए ज़्यादा कर दे अपना रेशो और उसे गुडविल कम मिले, ऐसा थोड़ी होगा. मतलब किसी नए के आने की वजह से सारी चीज़ें
उस रेशो में बांटी जाएंगी जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। When goodwill already exist, मतलब लास्ट क्वेश्चन में मान लिया था हमने कि गुडविल नहीं एग्जिस्ट है, मतलब ठीक है, अगर गुडविल पहले से बुक्स में लिखी हुई है, हमने क्या सोचा कि गुडविल लिखी नहीं है, ए और बी ने अभी उसे कैलकुलेट किया और उसको बता दिया कि सी को कि ये गुडविल है, तब तो वो वाला मेथड। लेकिन पहले से इन्होंने गुडविल दिखाई भी हुई है अपनी कैपिटल में, मतलब बैलेंस शीट में, तब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इन दिस केस, आफ्टर क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर ऑल अमाउंट टू दी गुडविल, की उनको पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा जो पहले से उन्होंने गुडविल दिखाई हुई है, और उसके बाद हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। हाउएवर इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, समटाइम गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक, ऐसा हो सकता है कि पहले से ही एग्जिस्ट हो। तो इस केस में क्या होगा कि क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स को, जो भी गुडविल है क्रेडिट कर दो, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल मस्ट बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि उन्होंने गुडविल, अब ये सेक्रीफाइस रेशो में नहीं जाएगी क्योंकि गुडविल जो पहले से लिखी हुई है बिजनेस में, वो तो उन्होंने उस टाइम जब वो अकेले काम कर रहे थे तब किया ना, इसलिए इसे ओल्ड रेशो में रखेंगे। याद रखना, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, राइट। इसमें इतना ही था मेनली बताने का, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन से देखते हैं क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्रीकांत है, श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, मैं इस पे मार्क नहीं करती वरना वो छोटा छोटा सा हो जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ, पहले क्वेश्चन क्या है, श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशो ऑफ 3:2, ठीक है, वो अब तक जो ओल्ड रेशो था 3:2 था, एंड दे डिसाइड टू एडमिट वेंकट को वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप में आ जाए, लेकिन वेंकट ने कहा मैं तो 1/3 का रेशो लूंगा, सो ठीक है, तो वो 1/3 गुडविल भी लेके आएगा। तो उसने क्या कहा कि मैं 30,000 की कैपिटल लेके आ रहा हूँ, वो अपने साथ कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो कैपिटल को तो हम अलग रखते हैं, लेकिन गुडविल वो कितनी ला रहा है ये देखते हैं। ही ऑल्सो प्रोमिसेस टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसने कह दिया कि मैं अपने शेयर की गुडविल ले आऊँगा, और यहाँ पर बताया हुआ है कि जो फर्म की गुडविल है वो 24,000 है, कि जो फर्म की गुडविल कैलकुलेट हुई वो 24,000 हुई, तो अब उसे लेके कितने आने पड़ेंगे, 8,000, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। तो आपने देखा कि 8,000 वाली चीज़ देख लेते हैं, वो लेके कितने आया, 30,000 तो अपने लेके आया कैपिटल के, और 8,000 लेके आया गुडविल के, तो टोटल कैश कितना लाया वो 38,000, ठीक है, ये एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू वेंकट्स कैपिटल एंड टू गुडविल अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब इस गुडविल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स में, यानी कि 8,000 को ये अपने किस रेशो में लेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो भी आपको कैलकुलेट करना होगा, ये जो जैसे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था, इसी सीरीज का जो आई थिंक 4th वीडियो है, तो उसके अंदर ये सारा मैंने बताया कि आप कैसे निकालोगे न्यू प्रॉफिट रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो, तो वो देख लेना। एंड अब हमने उस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में बांट दिया इसको। नेक्स्ट, अब जो एक चीज़ थी जो हमने अभी अभी देखा, अगर गुडविल लिखी हो, गुडविल नहीं लिखी होती तो हम इतनी एंट्री करते और कहानी खत्म, लेकिन गुडविल पहले से बुक्स में कितनी लिखी हुई है, 12,000 की, तो उस 12,000 को क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो हमने क्या किया, श्रीकांत अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल, क्योंकि अब ये गुडविल जो पहले लिखी है तो इन्हें देनी होगी ना, तो 72,000 और 28,000 इसको कर दो 48,000, 100, सॉरी 100 और 1000 की कंफ्यूजन हो रही थी। तो ये क्लियर हुआ कि क्या बात थी। अच्छा, अब जब क्वेश्चन करो तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन में काफ़ी आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब एक नोट पढ़ो, यहाँ क्या है, सिंस नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये चीज़ मैंने बता भी दी थी, फिर भी बता देती हूँ, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो मैंने नीचे कमेंट में लिख दिया था कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो हम क्या मान लेते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस, इस क्वेश्चन में जैसे मान लिया, तो मैंने उस क्वेश्चन में भी मान लिया था कि वो
पिछले रेशो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना, यानी कि नए वाले को इसी रेशो में दे रहे हैं अपने शेयर में से हिस्सा, ठीक है। तो वरना पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 1:1 में होता है। सो ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट इज दिस गोइंग हियर? ओके, रिवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन मेथड। तो अब हम पढ़ रहे हैं अगर रिवैल्यूएशन मेथड, ये तो हमने पढ़ा अगर वो कैश में लेके आ रहा है, अगर वो कैश में नहीं लाता तो क्या होगा, ये मेथड अप्लाई होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होगा अगर वो कैश में अपनी गुडविल नहीं ला रहा है। तो इन केस अ सिचुएशन द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब इसमें भी मैंने एक सिचुएशन ले ली, जैसे वहां पर भी दो सिचुएशन थी, सिचुएशन के अंदर कि गुडविल क्या है नहीं दिखाई होगी अकाउंट्स में। तो इन सच अ केस द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड शेयरिंग रेशो। क्लियर हुआ? तो अब जो दिखाया जाएगा वो ओल्ड रेशो में ही बटेगी। ये चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो कोई बात नहीं। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई गई हो या नहीं दिखाई गई हो, यानी कि कुछ कैपिटल का गुडविल का हिस्सा यहाँ पर बैलेंस शीट में शो हो रहा हो और एक केस है नहीं हो रहा हो। तो चलो करते हैं दोनों केस के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन मेथड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है कि नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तब हम रिवैल्यूएशन मेथड का यूज कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे, द गुडविल अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। तो जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अब जब गुडविल दिखाई गई हो, एग्जिस्ट करती हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, तो क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ द बुक इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल बी मेड ओनली फॉर डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द अमाउंट गुडविल अपीयर। तो ये चीज है कि दोनों के बीच में डिफरेंस किया जाएगा यहाँ, कि जो दिख रही है बैलेंस शीट में और जो हमने कैलकुलेट की है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही एंट्रीज होंगी यहाँ पर। तो पहला केस है कि जब when value of goodwill when value of goodwill appear in the books is less than the aggregate value, जो बुक्स में दिख रही है वो एग्रीगेट वैल्यू से कम है, ये वाली जो बुक्स वाली है वो कम है, तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और अगर ज्यादा है तो रिवर्स कर दो, तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे चलते हैं। हिडन गुडविल क्या है, क्योंकि वो चीज़ तो चलो हमने कवर कर ली, अब क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे फ़ायदा होगा उस चीज़ का। और डेफिनेटली अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक बार इन नोट्स को याद कर लेते हो, समझ लेते हो कॉन्सेप्ट को, तो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। सो हिडन गुडविल, अब हिडन गुडविल क्या होता है कि कई बार हमें गुडविल नहीं दे रखी, यानी कि प्रॉफिट्स ही नहीं दे रखे होंगे, तो हम गुडविल कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, तो हमें कुछ और चीज़ें दे रखी होती हैं। हमें क्या क्या कुछ ऐसे दे रखा है कि वो इतना प्रॉफिट लेके आया या इतनी कैपिटल लाया, तो और उसका रेशो ये है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा 1/3 लाना था, टोटल इतना लाया है, तो पूरा कितना होगा, यानी कि किसी चीज़ का 1/3 वो इतना लाया है तो उसके पूरे हिस्से की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके। तो मैं बताती हूँ इस एग्जांपल से। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, वो शेयर करते हैं अपना रेशो इक्वली, यानी कि ए और बी जब एक साथ काम कर रहे थे तब वो 1:1 में शेयर कर रहे थे अपना प्रॉफिट, और वो उन दोनों की क्या थे, जो कैपिटल थी 5,000 ईच थी, यानी कि दो, ए की भी 45,000 और बी की भी। अब सी आके कह रहा है कि मुझे भी अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर लो, तो वो ये दोनों क्या कहते हैं, ठीक है कर लेते हैं, 1/3 का शेयर, ठीक है ले ले तू। अब लेके आ कैपिटल और गुडविल। अब वो क्या करा उसने कि 60,000 कैपिटल ले आया वो। चलो देखते हैं 60,000 कैपिटल अगर वो 1/3 के अकॉर्डिंग लाया है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बिजनेस की, 1,80,000। अच्छा, तो अब इसकी कैपिटल को भी ऐड कर लिया और दोनों की जो लास्ट कैपिटल थी ए और बी की उसको भी, तो भी कैपिटल कितनी बन रही है, 1,50,000। यानी कि इस 1,80,000 के अंदर जो 30,000 है वो क्या है, गुडविल है।
तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आपको और क्वेश्चंस में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस दे रखे होंगे, तो उनको अच्छे से करना और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग commerce.com एंड लास्ट स्लाइड भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सो keep learning, keep growing, and don't forget to subscribe our channel and give it this video to a big fat thumbs up, and share this video to your friends and everybody else with you want.